Hello students, welcome to Unacademy's YouTube channel. This is CA Vishal Jain, your educator for CA Final Financial Reporting, that is paper 1 of group 1. Yes, पहला paper है. Okay. Now, guys, I'm very excited to announce that I'm a part of Unacademy now. Okay. That is for exclusive online FR classes. Online FR classes? Yes. क्या मतलब है इसका? फर्स्ट, लाइव क्लास होगा. लाइव क्लास होगा सो आप डिसिप्लिन से क्लास करोगे. मतलब अगर आप रिकॉर्डिंग करते हो ना बच्चों, तो रिकॉर्डिंग में क्या होता है, सर कल कर लेंगे, सर परसों कर लेंगे, तो आप उसको पोस्टपोन करते जाते हो, वो डिसिप्लिन नहीं आ पाता है. प्लस अगर आप रिकॉर्डिंग करते हो ना, तो अगर आप इंस्टेंट क्लास करते वक्त कुछ क्वेरी आया ना, आप अपने एजुकेटर को तुरंत मैसेज किए, अब एजुकेटर तुरंत तो रिप्लाई नहीं करेगा आपको, माइट भी 1 घंटे या 2 घंटे में रिप्लाई करेगा आपको, राइट. तब तक उस क्वेरी का इंटेंट क्या होता है ना, चल जाता है. तो अब उसमें क्या होता है, अगर आप लाइव करते हो ना, तो आपको तुरंत क्वेरी आया, तुरंत यहां पे लिखे, तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिला, राइट. सो वो आपका इफेक्टिव लर्निंग होता है. प्लस एट होम है, तो आने जाने का टाइम भी सेव, राइट, उसमें भी टाइम बच गया आपका, राइट. नाउ तो इसलिए ऑनलाइन. बट हां, मैं ये बोलता हूं, अगर कोई बच्चे यहां पे अगर लाइव क्लास नहीं आ पाए किसी भी रीजन से किसी दिन, तो आपको रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी मिलेगी. नाउ मैं अपने कोर्स के बारे में, अपने टीचिंग प्लान के बारे में, अपने टीचिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, बट उससे पहले आप मेरे बारे में तो जान लो, मैं कौन हूं. ओके, फॉर दोज हु डोंट नो मी, लेट अस गेट टू नो अबाउट मी. नाउ मैं एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं. ओके, एंड एसीसीए ग्लोबल रैंक होल्डर हूं. ओके, इट वाज अ ग्लोबल रैंक 7. ओके, नाउ ऑल्सो आई एम एन एजुकेटर फॉर एसीसीए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग. नाउ कमिंग टू माई एक्सपीरियंसेस, मैंने अपनी आर्टिकलशिप बीडीओ हरिभक्ति से की थी. आफ्टर क्वालिफिकेशन आई परस्यूड जॉब इन केपीएमजी इंडिया एंड देन आई मूव टू केपीएमजी दुबई. इट इज देन आई रियलाइज्ड दैट आई वांट टू परस्यू माय फुल टाइम passion. Basically I want to pursue my passion of teaching now full time. Earlier I used to do it, but it was part time, not full time. It is then I realized that I want to pursue it full time now. So then I left my job, a high paid job, okay, and started into teaching. Now अंडरस्टैंड बच्चों, यहाँ पे अगर आपको मेरे बारे में और कुछ जानना है तो डेफिनेटली आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल को विजिट कर सकते हो. वहां पे आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा. ओके, नाउ सेकेंड, कमिंग टू व्हाट्स यूनिक अबाउट मी, व्हाट यूनिक अबाउट मी और आवर कोर्स. अंडरस्टैंड, सबसे पहला कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. सर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी समझो, अब जो एफआर का पेपर आता है ना बच्चों, ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल से उठाया या पास्ट पेपर से उठाया और इसमें पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं आता है आप. ओके, अब पेपर में क्या होता है ना, आपका क्वेश्चन उठाएगा वही वाला, नंबर चेंज करेगा, प्लस कुछ नए एडजस्टमेंट्स डाल देगा. अब अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आप स्टार्ट करोगे क्वेश्चन सॉल्व करना, बट आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप फंस जाओगे क्वेश्चन में, राइट. तो इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस नाउ, इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस नाउ. ओके, सो यहां पे ये बहुत जरूरी है, और हम लोग अपने क्लास में पहला ही प्रायोरिटी होता है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए. और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे बच्चे बोलते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये बात बोलते हैं. ओके, दैट वी गेट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. नाउ कॉन्सेप्ट कैप्सूल. सर कैप्सूल क्या है इसमें, समझो. बच्चों यहाँ पे क्या होता है, एफआर का सिलेबस ना बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है. अब उसको एग्जाम के पहले तुरंत रिवाइज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो उसके लिए हमने क्या किया, एक ऐसा मॉड्यूल बनाया जिसमें सब कुछ होगा, सब कुछ होगा. आपका समरी भी होगा, आपका समरी भी होगा इसमें हर स्टैंडर्ड का. आपका इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको बोलते हैं हम लोग मास्टर क्वेश्चंस, वो भी होगा. बट अब क्या होता है बच्चों, जैसे आपके किसी भी चैप्टर में 50 क्वेश्चन है, उस 50 क्वेश्चन में हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि 4 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के पहले वाले दिन तो सॉल्व करके जाना ही जाना है. बट और भी ऐसे 5-6 क्वेश्चन होंगे जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उनमें जो एक एक एडजस्टमेंट्स है ना, वो इंपॉर्टेंट है. सिर्फ एक एडजस्टमेंट है, वो पूरे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, और पूरा क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. तो उसके लिए हमने क्या किया, सिर्फ वो एडजस्टमेंट निकाल लिया, चूज करके पिक करके निकाल लिया, और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो भी हमने बता दिया अपने कॉन्सेप्ट कैप्सूल में. फोर्थ पॉइंट, विथ माय एक्सपीरियंस, जितना मुझे पता है, जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं एग्जाम में या क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम, मैंने उन मिस्टेक्स को भी यहां पे लिख दिया है, ताकि आप उन मिस्टेक्स को एग्जाम में रिपीट ना करो, ताकि आप उन मिस्टेक्स को एग्जाम में रिपीट ना करो. आप नई मिस्टेक्स कर लेना, बट इसको रिपीट मत करना, इसको रिपीट मत करना. ओके, सो ये होगी.
फर्दर हम लोग जैसे आपको पता है मुझे कॉर्पोरेट की एक्सपीरियंस है, तो मुझे मालूम है प्रैक्टिकल लाइफ में चीजों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग जो क्लास में एग्जांपल्स लेंगे वो प्रैक्टिकल होगा, रिलेटेबल होगा, ताकि आप जब क्लियर करके जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी जाओगे ना, आपको कुछ नया नहीं लगेगा, आपको लगेगा अरे ये तो सर ने बताया था, ऐसा कुछ लगेगा आपको। प्लस हमारे क्लासेस में 100% कवरेज होगी, सब चीज कवर करेंगे हम लोग, सब चीज A to Z, जो आप नहीं सोच रहे हो वो भी कवर कर देंगे हम लोग। ओके, फर्दर जैसे मैंने बोला आपको कि मैं ACCA, FR और SBR भी पढ़ाता हूं। ओके, तो नाउ ICAI is also adopting few questions from diploma IFRS और ACCA basically। okay, now since मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं तो मुझे मालूम है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या है, राइट? तो मैं वो अप्रोच का एसेंस भी आपके लेक्चर्स में दूंगा, राइट? कि उनमें कैसे किया जाता है, ताकि अगर उस लेवल का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप वहां पे स्ट्रगल ना करो। ओके, तो ये है हमारे बारे में यूनिक अप्रोच। नाउ व्हाट्स कमिंग अप नाउ, क्या ला रहा हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं आपको कुछ ही दिनों में अनाउंस करूंगा नवंबर 23 और मई 24 के लिए एक लाइव बैच। ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड फर्दर इसी चैनल पे हम लोग लाएंगे आप लोगों के लिए FR के स्टैंडर्ड्स के रिवीजन लेक्चर्स वाया माई कॉन्सेप्ट कैप्सूल। यस, कॉन्सेप्ट कैप्सूल को यूज करके आपको हम लोग लेक्चर्स लेंगे। नाउ इतना कॉन्सेप्ट कैप्सूल के बारे में बात किया है, चलो कॉन्सेप्ट कैप्सूल को देखें तो सही एक बार, क्या है वो, आओ। देखो, ये एक समरी है। पहले यहां पे देखो, जो ब्राउन में लिखा है उसका मतलब ये है कि ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था आपके मटेरियल में या क्वेश्चंस में, जिसको मैंने पिक करके निकाल लिया। फर्दर जो रेड में है इसका मतलब वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब कलर कोडिंग किया हुआ है बुक में पूरा। ओके, नाउ फर्दर देखो, अगेन ब्राउन में है आपका इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये अगेन। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन तो दिखा ही नहीं, आओ क्वेश्चन भी दिखाते हैं। देखो क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन के लिए हमने स्पेस भी लीव किया कि आप यहां पे सॉल्व भी कर सकते हो। फर्दर देखो, सिर्फ ये ही नहीं, हम लोग इसका पूरा प्रेजेंटेशन ही बताएंगे। अगर आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन करने आ गया, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ P&L, तो उसको प्रेजेंटेशन कैसे करना है उसका भी प्रेजेंटेशन का भी यहां पे दिया है हमने। हर चीज का जर्नल एंट्री के साथ एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको इससे पढ़ लोगे ना, आपको लगेगा कि चीजें बहुत आसान हो गई है, चीजें बहुत आसान हो गई है। ओके, सो ये है, इससे हम लोग रिवीजन लेक्चर्स लाएंगे आप लोगों के लिए। स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल। ओके, और अगर कुछ भी और जानना है आपको मेरे बारे में या कोर्स के बारे में, सो प्लीज डू इंक्वायर फॉर दैट। थैंक यू, बाय बाय।